ईरान पर हमला, कभी इसे लोकतंत्र की जीत कहा जाता है, कभी इसे अमेरिका की सुरक्षा से जोड़ा जाता है और कभी अचानक इसे निजी बदला बता दिया जाता है। पिछले 10 दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान युद्ध को लेकर जितने बयान दिए हैं, उनमें से कई को उन्होंने खुद ही बदल दिया। कभी वे कहते हैं कि यह हमला ईरान के मिसाइल और न्यूक्लियर कार्यक्रम को रोकने के लिए है, तो कभी कहते हैं कि ईरान के सर्वोच्च नेता उन्हें मारना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पहले हमला कर दिया। और यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है, क्या यह एक सोची समझी रणनीति है या फिर यह बयानबाजी खुद ट्रंप की उलझन को दिखाती है। आज के इस वीडियो में हम इसी पूरे घटनाक्रम को समझने की कोशिश करेंगे, तारीखों, बयानों और घटनाओं के आधार पर। दोस्तों, सच दिखाना आसान नहीं होता, इसे मजबूत करने के लिए दर्शकों का साथ जरूरी होता है। आपका हमारा रिश्ता और थोड़ा मजबूत हो जाए, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ चैनल को हाइप करना ना भूलें। ईरान पर हालिया हमले को अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी नाम दिया। इस ऑपरेशन के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार बयान दे रहे हैं, लेकिन इन बयानों में एक समानता नहीं दिखती, बल्कि हर कुछ दिनों में उनका नजरिया बदलता नजर आता है। कभी युद्ध की वजह बदल जाती है, कभी युद्ध की अवधि और कभी यह सवाल कि आखिर इस युद्ध का असली फैसला किसने किया। इसलिए इस पूरे विवाद को समझने के लिए हमें पिछले 10 दिनों की घटनाक्रमों को ध्यान से देखना होगा। 24 फरवरी 2026 पहला बड़ा बयान। 24 फरवरी 2026 को स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर एक बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि ईरान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो जल्द ही अमेरिका तक पहुंच सकते हैं। अपने संबोधन में उन्होंने इसे अमेरिका के लिए बड़ा खतरा बताया। उन्होंने कहा कि यह मिसाइलें, उनके शब्दों में, ब्यूटीफुल अमेरिका तक पहुंच सकती है। यहीं से ईरान को लेकर खतरे का एक बड़ा नैरेटिव तैयार हुआ, लेकिन यह केवल शुरुआत थी। फिर आता है 28 फरवरी 2026 हमला और पहली व्याख्या। 28 फरवरी 2026 को ईरान पर हमला हुआ। हमले के तुरंत बाद इसे प्रीमेटिव स्ट्राइक बताया गया, यानी ऐसा हमला जो संभावित खतरे को पहले ही रोकने के लिए किया गया हो। उसी दिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट लिखी। उन्होंने लिखा, हम उनकी मिसाइल पावर को मिट्टी में मिला देंगे। इसी दिन उन्होंने ईरान की जनता से अपील भी की। उन्होंने लोगों से कहा कि वे अपनी सरकार के खिलाफ खड़े हो, यानी इस बयान में रिजिम चेंज की बात भी सामने आई। यहाँ तक आते आते युद्ध के पीछे 3 कारण दिखाई देने लगे: मिसाइल खतरा, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक और रिजिम चेंज। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। अब बात करते हैं 1 मार्च 2026 की। अचानक निजी कारण। 1 मार्च 2026 को डोनाल्ड ट्रंप ने ABC न्यूज को एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने युद्ध के पीछे एक बिल्कुल अलग वजह बताई। उन्होंने कहा, उसने यानी कि खामेनेई की बात हो रही है, मुझे मारने की कोशिश की थी, इसलिए मैंने उसे पहले ही खत्म कर दिया। यहाँ वे सीधे तौर पर ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की ओर इशारा कर रहे थे। ट्रंप ने दावा किया कि 2024 में उन पर हुए कथित हत्या के प्रयास इस हमले की वजह बने, यानी अब युद्ध का कारण एक राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दे से बदलकर निजी सुरक्षा और निजी बदले तक पहुँच गया, और यही बदलाव इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा हिस्सा बन गया। अब बात करते हैं 2 मार्च 2026 की। युद्ध की अवधि पर पहला दावा। 2 मार्च 2026 को डोनाल्ड ट्रंप ने डेली मेल को इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में उन्होंने युद्ध की अवधि पर बात की। उन्होंने कहा, यह 4 हफ्ते या उससे कम का प्रोसेस है, यानी उस पर उनका दावा था कि यह युद्ध बहुत लंबा नहीं चलेगा। लेकिन कुछ ही घंटों बाद कहानी फिर बदल गई। 2 मार्च की रात को ही ट्रूथ सोशल पर एक और पोस्ट सामने आती है। इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि अमेरिका के पास हथियारों का असीमित भंडार है और उन्होंने कहा कि अमेरिका हमेशा के लिए युद्ध लड़ सकता है। यानी कुछ ही घंटों के अंतर में 2 अलग अलग तस्वीरें सामने आई। एक तरफ युद्ध को 4 हफ्तों का बताया गया और दूसरी तरफ इसे अनिश्चितकालीन तक चलने वाला युद्ध कहा गया। यहीं से सवाल उठने लगे कि असल योजना है क्या। 3 मार्च 2026 को डोनाल्ड ट्रंप ने फिर ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट लिखी। उन्होंने कहा, अमेरिका के पास हथियारों का असीमित भंडार है, यह युद्ध हमेशा के लिए लड़ा जा सकता है और हम जीतेंगे।
करेंगे। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या वह अमेरिका को फिर से अंतहीन युद्धों में फंसा रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने इस कदम को सेफ्टी डिटूर कहा, यानी उनके अनुसार यह एक छोटा रास्ता है जो सुरक्षा के लिए लिया गया है। लेकिन यहीं पर एक और विरोधाभास सामने आता है, क्योंकि इसके पहले वे कई बार एंडलेस वॉर के खिलाफ बोल चुके थे। अब बात करते हैं 4 मार्च 2006 की। मास्टरमाइंड कौन है? 4 मार्च को बहस का एक नया मुद्दा सामने आया। सवाल उठा, आखिर इस मुद्दे का असली मास्टरमाइंड कौन है? इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि हमला करना जरूरी था क्योंकि ईरान अंडरग्राउंड बंकर बना रहा था। उन्होंने इसे अब नहीं तो कभी नहीं वाला फैसला बताया। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान सामने आता है। उन्होंने कहा, नेतन्याहू को जो करना चाहते थे हमने उससे कहीं ज्यादा किया है। यह बयान इस बात का संकेत देता था कि अमेरिका पीछे नहीं रहना चाहता था, लेकिन कहानी फिर पलटी। इसी समय अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इजराइल अकेले हमला करने वाला था और इसी वजह से अमेरिका को इसमें शामिल होना पड़ा। यह बयान सामने आने के बाद बहस और ज्यादा तेज हो गई, क्योंकि इससे ऐसा लगा कि अमेरिका ने हमला अपने फैसले से नहीं बल्कि मजबूरी में किया। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर फिर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि यह हमला उनका अपना फैसला था और इसकी वजह वही थी जो उन्होंने पहले बताई थी कि ईरान उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था। यानी उन्होंने इस पूरे फैसले को फिर से निजी सुरक्षा और व्यक्तिगत कारण से जोड़ दिया। इन सभी बयानों को एक साथ देखा जाए तो कई विरोधाभास दिखाई देते हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो अमेरिका तक पहुंच सकते हैं, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों के दावे इससे अलग बताए जाते हैं। दूसरी तरफ वे लंबे समय तक एंडलेस वॉर के खिलाफ रहे हैं, लेकिन अब वे कह रहे हैं कि अमेरिका हमेशा के लिए युद्ध लड़ सकता है। यानी उनके पुराने राजनीतिक रुख और वर्तमान बयान में भी काफी अंतर दिखाई देता है। इन बयानों के बाद सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि यह युद्ध आखिर किस दिशा में जा रहा है, क्योंकि पहले 10 दिनों में इसके कारण कई बार बदले हैं। पहले मिसाइल खतरा, फिर प्री एम्प्टिव स्ट्राइक, फिर रिजिम चेंज, फिर निजी सुरक्षा और फिर इजराइल की भूमिका। युद्ध की अवधि भी अलग अलग बताई गई, कभी 4 हफ्ते, कभी अनिश्चित काल। गहराई से समझने की कोशिश करें तो अगर केवल बयानों को देखा जाए तो एक पैटर्न दिखाई देता है। हर बयान उस समय के माहौल और हेडलाइंस के अनुसार बदलता नजर आता है। कभी सुरक्षा का तर्क सामने आता है, कभी नेतृत्व का दावा, कभी सहयोगी देशों की भूमिका और कभी व्यक्तिगत खतरे की बात। इसी कारण कई विश्लेषकों का मानना है कि इन बयानों में एक स्पष्ट रणनीति दिखाई नहीं देती। ईरान पर हमले को लेकर पिछले 10 दिनों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कई बयान सामने आए। इन बयानों में युद्ध के कारण, अवधि और निर्णय प्रक्रिया को लेकर अलग अलग बातें कही गई। कभी इसे मिसाइल खतरे से जोड़ा गया, कभी निजी सुरक्षा से और कभी इजराइल की भूमिका से। इसी वजह से आज सबसे बड़ा सवाल यही बनता है, क्या यह सब एक सोची समझी रणनीति है या फिर यह बयान उस समय की राजनीतिक परिस्थिति और हेडलाइंस के हिसाब से बदले जा रही हैं। और शायद इसी वजह से यह भी साफ नहीं है कि यह युद्ध आखिर कब और किन शर्तों पर खत्म होगा। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि ईरान युद्ध के बारे में सबसे ज्यादा चर्चा केवल युद्ध की नहीं बल्कि उसके पीछे दिए जा रहे बयानों की हो रही है। फिलहाल इस विषय को लेकर आप क्या सोचते हैं? जो भी सोच रहे हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।